इस बार बहू मायके नहीं जाएगी। सविता जी लगातार घर में चल रही तैयारियां देख रही थी। दुर्गा देवी बहू पुनीता के घर खबर कर चुकी थी। पंकज अपने साले को लेने स्टेशन जाने वाला था और पुनीता धीमी चाल से अपना सामान पैक कर रही थी। उसकी आंखों से छलक रही निराशा सविता जी का दिल कचोट रही थी। ऐसा ही तो महसूस करती थी वो खुद भी जब दुर्गा देवी उन्हें मायके भेजती थी। आखिर एक बहू की भी तो कुछ ख्वाहिशें होती हैं। तभी शिखा कॉलेज से लौटी और उसे देखकर सविता जी का दिल और भी ज़्यादा घबरा गया। कल को मेरी बेटी भी तो किसी की बहू बनेगी, उसे भी अगर ऐसे हालात में मायके भेजा गया तो नहीं, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। इस बार बहू मायके नहीं जाएगी। मन में सोचते सोचते वो कब चीख उठी, उन्हें एहसास तक नहीं था। समझ में तब आया जब पंकज, शिखा, पति सतीश जी, दुर्गा देवी और ससुर कल्याण जी सभी अपने काम छोड़कर उसका मुंह ताकने लगे। बहू पुनीता भी दरवाजे की ओर से अपनी सास सविता जी और दादी सास दुर्गा देवी का चेहरा कातर निगाहों से देखने लगी। क्या बोल रही हो सविता बहू? क्यों नहीं जाएगी पुनीता बहू अपने मायके इस बार? तुम्हें नहीं पता है कि आज ही उसे डॉक्टर ने 15-20 दिन का आराम बताया है और मायके जाए बिना वो आराम कैसे कर पाएगी? दुर्गा देवी थोड़ा चिढ़ते स्वर में बोली, माँ जी, आराम करना है तो यही कर लेगी, उसके लिए मायके भेजने की क्या जरूरत है? सविता ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। दुर्गा देवी ने कुछ घूरकर अपनी बहू सविता को निहारा। अब इस गाय के मुंह से भी जुबान आ गई है। इस बार पुनीता को मायके गए साल से ऊपर हो गया है। मैंने तो यही सोचा कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे, पर भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। अब तुम ही बहू वाली हो गई हो, अपनी चलानी है तो चलाओ, मुझे क्या? मुझे तो पुनीता बहू की चिंता थी तो समधियों ने फोन कर दिया। आखिर उसकी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। दुर्गा देवी ने ब्रह्मास्त्र चलाया। वही तो कहना चाहती हूँ मैं, एक बहू की, एक गृहिणी ही की मायके जाने को लेकर कुछ ख्वाहिशें होती हैं। अपना बचपन दोबारा जीने की, अपने कुछ पुराने जान पहचान वालों से मिलने की, वो नुक्कड़ वाली दुकान की चाट पकौड़ी खाने की, स्कूल के बाहर वाले भैया जी से एक बार फिर खरीदकर चूरन चटनी चखने की, अपनी सहेलियों से मिलने की, माँ और भाभीियों के साथ बाजार घूमने की। और इतनी बीमार हालत में मुझे पता है कि सारी ख्वाहिशें बस सपना ही बनकर रह जाती है। सविता जी बोलते हुए लगातार अपने आंसू पोंछती जा रही थी। उनकी पलकों में दबी ख्वाहिशें आज बहकर बाहर जो आ रही थी। वो पुनीता के नज़दीक जाकर उसका सर सहलाने लगी। बेटा, बुरा मत मानना कि मैं आज तुम्हारे भाई को बैरंग वापस भेज दूंगी, पर मेरी ख्वाहिश यही है कि इस बार तुम मायके तो जाओ, पर पूरी तरह स्वस्थ होकर जाओ और अपनी सभी ख्वाहिशें पूरी कर पाओ। तुम मेरे इस डिसीजन से नाराज़ तो नहीं हो ना? सविता की बात सुनकर पुनीता कसकर उनके गले लग गई। इतना तो वो भी समझ गई थी कि उसके जरिए सविता जी अपनी अधूरी रह गई ख्वाहिशों का दर्द बयां कर रही थी। हमें क्या है, जो जी में आए सो करो। अब तुम बहू वाली हो गई हो तो बहुत बातें बना रही हो। जरा ये बताना कि पीलिया में पूरी तरह बेड रेस्ट बताते हैं डॉक्टर। पानी भी उबाल कर दिया जाएगा और खाना भी अलग बनेगा। परहेज वाला कौन करेगा बहू की इतनी सेवा यहाँ ससुराल में? दुर्गा देवी सच बोलने पर मजबूर हो गई, इसलिए तो वो सविता को भी बीमार पड़ते ही मायके पहुँचा देती थी। क्यों माँ जी, जब बहू घर के हर सदस्य को अपना मानकर तन और मन से सभी की सेवा कर सकती है, तो उसके बीमार पड़ने पर घर के सभी लोग मिलकर उसकी सेवा क्यों नहीं कर पाते हैं? 2 साल होने आए पुनीता की शादी को, आज तक उसने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया है। साल भर से मायके भी इसलिए नहीं गई जा सकी कि पहले पंकज को बुखार आ गया और फिर बाद में शिखा स्कूटी से गिरकर अपनी टांग तुड़वा बैठी थी। शिखा की बाथरूम तक में मदद की है पुनीता ने, तो आज शिखा अपनी भाभी की मदद करने से पीछे क्यों हटेगी? भला सविता जी ने सब जब तर्क दिया तो घर के सभी सदस्य पुनीता की सहायता के लिए तत्पर दिखे।
क्यों नहीं मम्मी, मैं तो भाभी का वो सहारा कभी भूल नहीं सकती। उन्हें आरव को संभालने का जिम्मा आज से मेरा। शिखा ने फौरन ड्यूटी संभाल ली। बहू के लिए कच्चे पपीते मैं लेकर आऊँगा हर रोज। अम्मा एक देसी दवा बनाती थी। घर में पीलिया की रोज दवा बनाकर बहू को निराहार देने का काम मेरा, और फिर उस बचे पपीते की सब्जी बनाकर उसे खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सविता सतीश जी अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले। बड़ा आया देसी दवा बनाने वाला। कुछ गड़बड़ कर दी तो फायदे की जगह नुकसान और कर जाएगी। पपीते लाकर मुझे देना, दवा मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। दुर्गा देवी ने पैंतरा बदल दिया। आखिर वो भी तो घर की बदलती हवा का रुख भाप गई थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।